साल के अभी पूरे तरीके से 2 महीने भी नहीं हुए, लेकिन 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी। इसमें गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर बड़ी कंपनियों में काम करने वाले Byju's is battling massive financial woes. EdTech platform Byju's has deferred employee salaries for the हर इंसान को जीने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और पैसे कमाने के लिए नौकरी की। पर ज़रूरी नहीं है कि हर वो इंसान जिसे पैसे कमाना है वो सिर्फ नौकरी करके ही पैसे कमाए। वो एक बिजनेस भी कर सकता है या तो वो ट्रेडिंग भी कर सकता है। बट द पॉइंट इज़ पैसा। अब इंडिया में काम करने की जो लीगल एज है वो 14 ईयर्स टू 59 ईयर्स है, लेकिन रूल रेगुलेशंस तो हैं पर नौकरी कहाँ है। चलिए ग्राउंड लेवल से बात को शुरू करते हैं। अब अगर एक बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है तो कुछ सालों बाद उसे एक पर्टिकुलर स्ट्रीम पकड़ा दी जाती है, जैसे साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, विच इज़ एन ओपनिंग गेट फॉर द बॉय। अब इसके बाद उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ रुककर कौन सा दरवाज़ा खोलता है या किस करियर फील्ड को वो चूज़ करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस पर भी डिपेंड करता है कि उस बच्चे के ऊपर किसका और कितना प्रेशर पड़ा है। ये सब सुनने में काफ़ी सही लग रहा होगा ना, क्योंकि एट द एंड उस बच्चे का करियर ही तो बन रहा है, उसकी नौकरी ही तो लग रही है। और आंसर सिंपल भी है, यस। तो अगर सब कुछ इतना सही है, सब कुछ एकदम ट्रैक पे चल रहा है, तो नौकरियां क्यों नहीं लग रही हैं? अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों बढ़ रहा है? नौकरी नहीं लगने का सबसे बड़ा एक रीज़न ये है कि सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अब गवर्नमेंट जॉब इसलिए नहीं चाहिए कि उन्हें देश की सेवा करनी है, पर सरकारी नौकरी इसलिए चाहिए क्योंकि उन्हें लोगों पर धौंस जमाना है। उनके अकॉर्डिंग जॉब सेफ्टी है, लोगों पर धौंस जमाना है और काम नहीं करना है, फिर भी सैलरी मोटी मिलेगी। जिस देश का यूथ बिना काम किए ही पैसे कमाना चाहता है, उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर ये तो रही साइड ऑफ अ स्टोरी। पर जो लोग एक्चुअली में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या? तो अकॉर्डिंग टू मी, जब भी कोई किसी चीज़ की तैयारी कर रहा होता है तो उसे ये पहले से ही पता होता है कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। एक एजम्पशन उसके दिमाग में रहती ही है। लेकिन अगर आप पहले से ही श्योर हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। ना कोई स्किल सीखा, ना कोई एक्सपीरियंस लिया, तो नौकरी कैसे ही लगेगी? नौकरी ना लगने का एक और रीज़न ये है कि आपके पास लेजिट कोई स्किल्स ही नहीं है। कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन ना कभी कॉलेज गए और ना ही कभी लेक्चर अटेंड किया। ये तो ठीक है, लेकिन साइड बाय साइड कभी कोई स्किल्स पे काम भी तो नहीं किया। अब कोई स्किल ना होने के बावजूद अगर आप नौकरी के लिए रो रहे हैं, तो इसमें गलती किसकी है? चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि 2 लड़के हैं, दोनों ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ना कभी लेक्चर बैठे, ना ही कभी कॉलेज गए। लेकिन एक लड़के ने साइड बाय साइड अपनी अकाउंटिंग स्किल्स पे काफ़ी अच्छा काम किया था। अब एक कंपनी है जिसे अकाउंटेंट की ज़रूरत थी। अब वो कंपनी किसे हायर करेगी? जिस लड़के ने अपने स्किल्स पे काम किया था, या फिर उस लड़के को जो ना कभी कॉलेज गया, ना कभी लेक्चर बैठा और ना ही कभी अपने स्किल्स पे काम किया? तो आप समझ सकते हैं कि नौकरी किसकी लगेगी और कूली का काम कौन करेगा। तीसरा रीज़न है एजुकेशन सिस्टम। एक बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग तो मिली नहीं, लेकिन उसे पढ़ाया जा रहा है 10 साल पुराना सिस्टम। अब एक ऐसा टाइम जहाँ पे हर 3 महीने पे AI कुछ ना कुछ बड़ा कर रहा है, ऐसे में अगर आप किसी को मोहनजोदाड़ो के टाइम का एजुकेशन सिस्टम फॉलो करवा रहे हैं, तो इसमें गलती किसकी हो सकती है? एंड द कंक्लूजन इज ओल्डर नॉलेज इज इक्वल्स टू नो नॉलेज इज इक्वल्स टू नो स्किल्स, एंड नो स्किल्स लीड्स यू टू अनएम्प्लॉयमेंट एज डिस्कस्ड। फोर्थ रीज़न इज़ गवर्नमेंट। इंडिया में हर 835 लोगों पे सिर्फ एक डॉक्टर है, और यही सेम टू सेम हाल कोर्ट के जजेस का भी है। ऐसे में गवर्नमेंट्स को सीट्स बढ़ानी पड़ेंगी, पर पॉलिटिक्स में ये नामुमकिन सा लगता है। किसी पार्टी के पावर में आते ही वो काम शुरू करेगी और दूसरी पार्टी के आते ही काम पर रोक लगा दी जाएगी। ये तो रही सीट्स की बात, पर हर बार पेपर लीक, एग्जाम पोस्टपोन जैसी प्रॉब्लम्स कॉन्स्टेंट हैं। अब एक इंसान जिसने सालों तक मेहनत की है, उसकी मेहनत पे पेपर लीक जैसी प्रॉब्लम्स पानी फेर देती हैं। इट्स पैथेटिक। सभी बोगियों में भूसा की तरह नौजवान भर के आ रहा है। ये लखनऊ के धरना स्थल का नज़ारा है, जहां पर कई सारे परीक्षार्थी और अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड, उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड के हाय हाय के नारे लगा रहे। ये कुछ ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से नौकरी नहीं है। ऑफ कोर्स ये सारे रीज़न नहीं थे, और भी कई फैक्टर्स हैं, पर अगर मैं उन सभी को इंक्लूड करता तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू।